तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंट्री क्राइटेरिया के ऊपर तकरीबन लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े मिस हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उस पर गाइड करने का। एक एंट्री क्राइटेरिया और एक बायस के ऊपर, हाँ बायस किस तरीके से निकालते हैं। देखें, अगर आपको बायस निकालने ना ईजिली मैं आपको बताता हूँ, पहले काम आप ये करें बायस निकालने से पहले अभी बर्ड टाइम फ्रेम में जाएँ। वीकली का टाइम नहीं है, ठीक है। मैं आपको बायस निकालने का ईजी तरीका बताता हूँ जो मैं भी खुद निकालता हूँ। और आपके पास एक और चीज़ वादे की होती है इमीडिएट रिबैलेंस। ये हमारे पास बहुत काम की चीज़ होती है इमीडिएट रिबैलेंस। अगर हम लोग इसका मार्क करते हैं तो ये शायद ये वाला यूज़ करेंगे। ये देखें, कुछ समझ में आया इमीडिएट रिबैलेंस मैंने क्यों मार्क करा यहाँ पे। इमीडिएट रिबैलेंस क्या होता है, अब में से किसी को पता है रिबैलेंस? देखिए, इमीडिएट रिबैलेंस ये होता है मार्केट का एक हाई लगा, ठीक है, बॉडी ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, मार्केट ओपन यहाँ से हुई, नीचे आई, मार्केट ने मैनिपुलेशन करी, उसके बाद एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी कहाँ से ओपनिंग होगी, यहाँ से बॉडी के पास से ओपन होगी। जब मार्केट यहाँ से ओपन होगी ना, तो अगर मार्केट को बुलिश जाना है, ठीक है, और मार्केट ने एफ क्रिएट नहीं करना, ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, जहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस के पास आती है मार्केट मार्केट देखें पहले नीचे आई, पूरा वीक बेरिश रही, यहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस के पास कोई ऐसे एफ या ऐसे लेवल्स होंगे अगर हम देखें 4 घंटे टाइम फ्रेम में। ये रहा, देखो ये पड़ा हुआ ना एक मजे का चीज़, ये देखें इमीडिएट रिबैलेंस हो गया हमारे पास साथ साथ, प्लस हमारे पास कुछ लोग इस चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और उन्होंने जिस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली होगी, जो एसएमसी ट्रेडर हैं और कुछ आईसीटी ट्रेडर भी हैं, ठीक है, इसने पहली मरतबा तो काम कर दिया, लेकिन जब मार्केट दूसरी मरतबा ओपन हुई है यहाँ से, उसके बाद मार्केट सेल आई है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मरतबा इसको यूज़ कर चुकी है। अब हमारे पास क्या चीज़ काम की है, ये एक एफ बना हुआ है, ठीक है, और एफ के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है लिक्विडिटी। अगर आप एफ के बीच में जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर मार्केट उसकी हर्न करके अपनी कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे, तो ये हमारा ट्रेडर सूप हो जाता है वैलिड। आप में से बहुत कम लोग मेरी चार अभी तो फिलहाल मैं उस वाले ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता, इस ग्रुप से आप लोग आए, मेरे बाकी लोग जानते हैं मैं यहाँ पे ट्रेडर सूप ऐसे मार्क करता हूँ, और ये इंट्री के लिए बहुत सही चीज़ है। अगर आप लोग को मार्केट के अंदर इंटर होना और आपकी ट्रेड मिस हो चुकी है, मार्केट ऑलरेडी बाय जा चुकी है, और आपको लगता है कि यहाँ पे एक एफ पड़ा हुआ है और ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ले सकती है, क्यों, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस का एरिया भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट क्या सेल आए, ठीक है, सेल आई। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँ, पहले हमारे पास इमीडिएट रिबैलेंस के ऊपर भी एक एफ बना हुआ है, जो मैं जिन्होंने तकरीबन आई को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, और जो एफ और ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, तो ये वो यहाँ पे लाजमी घुस होंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एस भी लिया होगा, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद में बोलते होंगे भाई आई बेकार चीज़ है, लेकिन अगर आप देखें मार्केट गई ऊपर, यहाँ से ऊपर नहीं गई, बस यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करती रही। इसका रीज़न क्या था, मार्केट ने अभी इमीडिएट रिबैलेंस को टच नहीं करा था, अपनी जो मार्केट को इमीडिएट रिबैलेंस करना था उसने इमीडिएट रिबैलेंस नहीं करा। जब मार्केट इमीडिएट रिबैलेंस कर देती है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे न्यूज़ के टाइम पे करा शायद, या फिर ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है, लंदन के टाइम पे मार्केट ने करा है, ठीक है, जब मार्केट ने ये लो लगाया है, ठीक है, जब मार्केट ने लो लगाया तो मार्केट ने क्या करा, साथ में लिक्विडिटी इमीडिएट रिबैलेंस करा, एक लिक्विडिटी हर्न करी, एक स्विंग लोड आया, दूसरे बाद दूसरा स्विंग लोड आया। हम यहाँ ये स्विंग लो हमारे किसी काम का क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एफ अलाइन नहीं है। स्विंग लो हमारे पास वही वाला काम का होगा जिसके साथ कोई एफ अलाइन होगा। जैसे यहाँ पे एक एफ अलाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें किसी छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज़ आप पहले नोट कर लेगा, आप किसी स्विंग लो के ऊपर मार्क करें जो एफ के अंदर हो, उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट ये करती है कि मार्केट एफ वाले जो स्विंग लो बनाती है उसको हर्न करती है, उसके बाद मार्केट जाती है बाय। और ये देखें मार्केट कितने अच्छे से बाय गई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तकरीबन यहाँ पर भी सेम सीन हुआ है, ये देखें, ये एफ बना हुआ था प्लस एक स्विंग लो था। अब ऐसा तो नहीं है बंदा यहाँ पे फ़ौरन घुस जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ कंफर्मेशन देखनी पड़ती है 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब जब तक मार्केट ने क्या करा, इस एफ को पूरा फिल करा, ठीक है, स्विंग लो प्लस एफ ये हमारी एंट्री के लिए बता रहा हूँ आप लोग को। ये मार्केट ने यहाँ पे इंटर हो जाए आप लोग, और आपका क्या नाम है जो ऐसा लोग इस लो के नीचे होगा, और यहाँ पे एक दूसरा एफ लेकिन मार्केट इसको फिल नहीं करेगी, इसको मार्केट ब्रेकअवे गैप बना देगी। जब मार्केट के अंदर दो एफ बनते हैं, एक सेकेंड, जब मार्केट के अंदर दो एफ बनते हैं, एक जैसे ये बना हुआ है और दूसरा ये बना हुआ है, ठीक है, आप नोट करेगा 90 to 80% मार्केट क्या करेगी, जो पहला एफ होगा ना उसको फिल करेगी,
और दूसरे वाले को ब्रेक अवे गैप बना के छोड़ देगी, उसके बाद मार्केट वहाँ से बाय चली जाएगी। तो मार्केट ने सेम सीन यहाँ पे करा, ठीक है। तो मार्केट के पास ये एफ था जिसको फिल करना था, मार्केट ने फिल करा, चलेगी। अगर मैं आपको और मिसाल दूँ, इमीडिएट रिबैलेंस हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। एक मज़े की चीज़ मैंने भी तकरीबन रिसेंटली हमने यहाँ पे काम करा था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। इमीडिएट रिबैलेंस ना डे के टाइम पे ये रहा, ये वाली कैंडल की बात कर रहा था मैं। ये वाली कैंडल, ये इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, बिफोर वाला। ये कैंडल थी, ये देखिए हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पावर बता रहा हूँ कि इमीडिएट रिबैलेंस की कितनी अच्छी एक्यूरेसी है और पावर कितनी अच्छी है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास, और हमारे पास पड़ा हुआ यहाँ पे पहला एफ। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक के पास जब 2 एफ बने होते हैं, उसमें से हमारे पास काम का कौन सा होता है, जो पहला वाला बना होता है। ये नीचे वाला बेकार है, हमारे पास किसी काम का नहीं। कभी कभी मार्केट इसको फिल करती है, लेकिन 80 to 90% ये होता है मार्केट इसको ब्रेक अवे गैप बना के छोड़ देती है। अब यहाँ पे ऐसे क्या चीज़ थी, ये तो मैंने मार्क करा ही नहीं, तो चलो दिखाता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल मार्केट इमीडिएट रिबैलेंस को टच करेगी और फॉरन उड़ जाएगी। कभी कभी होता है कि बिल्कुल शिफ्ट टच करती है, मतलब यहाँ पे से टच करा और फॉरन उड़ गई। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी जोड़े ना अपने, और भी जो चीज़ें हमारे पास, उन चीज़ों को अलाइन करें, तो हमें बहुत अच्छा एक मॉडल देखने मिल जाता है, दिखता है। इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए मार्केट के पास क्या करा हुआ, अभी मैंने बात की थी इमीडिएट रिबैलेंस की कैंडल है, इमीडिएट रिबैलेंस, ठीक है। अब देखें मार्केट को बाय जाना है, ठीक है। हमारे पास मार्केट के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई बाय साइड की, ये लिक्विडिटी मैंने मार्क करी हुई, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ, आप बोले तो यहाँ लगा ही देते हैं ताकि चार्ट घूमना हो जाए। फिलहाल फिर इसको मैं इधर कर देता हूँ। देखें लिक्विडिटी हमारे पास वही लिक्विडिटी मैंने मार्क करी हुई। अब देखें मार्केट को अगर एफ बनाना होता है तो मार्केट क्या करती है, यहीं पे थोड़ी देर कॉन्सनट्रेट करती है और थोड़ा इस टाइप का पैटर्न बनाती है। मार्केट थोड़ा कॉन्सनट्रेशन में रहती है, फिर मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी हंट करती है, फिर ऐसे बाय भाग जाती है, ठीक है, ऐसा करती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास साथ में नीचे और चीज़ें लाइन थी, क्या साथ में एफ वगैरह अनफिल थे हमारे पास, जिसको मार्केट ने फिल करना था और उसी दिन करना था। तो ये देखें मार्केट की लिक्विडिटी है, वो बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क करी हुई, प्लस हमने मार्क करा हुआ है अपना ये इमीडिएट रिबैलेंस। अब देखें जैसे मार्केट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलते हैं पहले, ये रहा। तो हमें एक चीज़ दिखने को मिल रही है, वो है क्या, प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्क करते हैं। अब देखें मैंने बताया था 2 एफ बनते हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 2 एफ बनते हैं, इनमें से हमारे पास पहला वाला काम का होता है। मैंने बिल्कुल सही कहा था, पहला वाला काम का होता है, उस बात से मना नहीं कर रहा मैं। अगर देखें मार्केट को बुलिश जाना है तो मार्केट क्या करेगी, 50% का जो एरिया है हमारे पास मार्केट का, इस 50% के नीचे वाला जो एफ होगा वो हमारे पास काम का होगा, ना कि जो ऊपर होगा हमारे पास। अगर हम देखें इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, घंटे के बाद अगर हम 15 मिनट के ऊपर लेके जाते हैं इसी एरिया के अंदर, चलो 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 ये रहा। तो ये देखें मार्केट क्या है, डिस्काउंटेड एरिया के नीचे हमारे पास मार्केट ने ऑलरेडी, मार्केट का एल्गोरिथम है, ठीक है। हमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं जमा करना, ना हमें ये देखना कि क्या हो गया, प्राइस अचानक से बस रैंडमली ऊपर भाग रही है। मार्केट कभी रैंडम नहीं चलती, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत गलत है जो लोगों ने फैलाई थी कि मार्केट रैंडम है, अचानक से बस ऐसा हुआ और न्यूज़ आई तो यूँ हुआ और वूँ हुआ। तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ बहुत मजे की। इमीडिएट बैलेंस आपने मार्क करा, ठीक है, साथ में लिक्विडिटी का मार्क हुई भी है। तो इसको मैं लिख देता हूँ BSL, काफ़ी है हमारे लिए BSL। और मार्केट के पास 50% के नीचे जो हमारे पास एफ बना है ना, अभी देखिए 2 एफ हमारे पास, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इसमें से जो पहला एफ है ना, बस ये मेरे काम का है। मैं नहीं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे आए ना इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, मैं कभी इसका वेट नहीं करूँगा, और ना मैंने करा था उस दिन भी। देखें मार्केट ने क्या करा, मेरा तो ये मानना है और तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इस मार्केट में, जो मार्केट के 2 एफ बने हुए उनमें से जो पहला एफ है ना वो हमारे काम का है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट आई इमीडिएट बैलेंस से मार्केट ने एंटर हुई और ऊपर ऊपर फौरन चली गई, और लोगों को लग रहा होगा ये लिक्विडिटी हो गई हमारी हंट, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी हंट हो गई, मैं इस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। ये वाली लिक्विडिटी मार्केट की हंट हो गई। अब मार्केट एडो कर दिया, मस्त मार्केट ऐसे जाएगी बाय बाय बाय। लेकिन नहीं, अगर हम इस कैंडल को खोलते हैं 5 मिनट के अंदर, जो मैंने बात कही थी मार्केट के अंदर MSS वगैरह की, कि लोग MSS के ऊपर मार क्यों खा जाते हैं,
और लोगों को लग रहा होता कि बस ऐसी बेकार है, एमएसएस कभी वर्क करता है कभी वर्क नहीं करता। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा, ये मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर दी, ठीक है, लिक्विडिटी हंट है, प्लस न्यूयॉर्क का टाइम भी चल रहा था पिल्टन वगैरह का, प्लस एफएजी भी हमारे पास, ठीक है, और एमएसएस वगैरह भी होगा। तो ये मार्केट ने वर्क क्यों नहीं करा, इमीडिएट बैलेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एमएसएस के अंदर, मैंने एक चीज़ नोट करी है, जब मार्केट एमएसएस के अंदर ये विक ऊपर क्लोज करती है ना, मतलब विक लगाती है, बॉडी क्लोजिंग ऊपर नहीं देती। ये जो मार्केट अभी रिसेंटली इस कैंडल के नीचे आई है, और मार्केट जब इसको अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं देती, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे दिया है, बॉडी क्लोजिंग हुई है हमारे पास, अगर मार्केट यहाँ विक नहीं लगाती और अगर मार्केट यहाँ बॉडी क्लोज करती, तो फिर मैं बोलता हाँ ठीक है, वैलिड चीज़ है ये। जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो हम यहाँ से सेल कर देंगे, ओ सॉरी बाय कर देंगे, और अपना टारगेट ये रख लेंगे। मार्केट ने क्या करा है, फेक एमएसएस बनाया, इसको लिख देता हूँ, फेक एमएसएस, फेक एमएसएस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अगर हम लोग अपने भी थोड़ा दिमाग चलाएं तो हम देखें मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं करी। बॉडी क्लोजिंग से क्या फायदा होता है? बॉडी क्लोजिंग का मतलब ये होता है, मार्केट ने अगर कंटिन्यू रहना होता है ना, तो मार्केट बॉडी क्लोजिंग करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर रन करती रहती है। एमएसएस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मार्केट ने फेक एमएसएस करा, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद मार्केट का जो मेन टारगेट था, जो यहाँ से अर्ली बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं, यहाँ पे जो मार्केट लोगों ने दबा के बाय करा होगा इस एरिया से, उनके यहाँ पे स्टॉपर्स पड़े होंगे, ठीक है। जब मार्केट ऐसी बात है बाय में गई तो लोग बहुत सारे बाय में आ गए, उसके बाद एसएफजी से बाय होंगे, या जो भी उनका मॉडल होगा वो टर्टल सूप से बाय होंगे, इससे बाय होंगे, लेकिन ऐसा लोग कहाँ होंगे, यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट दोबारा नीचे आई, नीचे कहाँ पर आई, इस 15 मिनट के फेयरली गैप के अंदर, जो कि मार्केट ने फिल नहीं करा था। ये देखें, अगर आपको एक मजे की चीज़ दिखाऊँ, देखिए भले इमीडिएट बैलेंस हो चुका है, ठीक है, इमीडिएट बैलेंस है, ये मार्केट का इमीडिएट बैलेंस हो चुका है, मार्केट ने इमीडिएटली बैलेंस कर दिया, लेकिन मार्केट ने अभी तक कोई कैंडल इस एफईजी के अंदर नहीं लगाई थी अपनी, ठीक है। तो मार्केट का क्या काम था, मार्केट ने इस एफईजी को फिल करना ही करना था। तो जब मार्केट इस एफईजी में आई तो हम यहाँ से एंटर थे, मैं अनिल भाई यहाँ से एंटर थे, और तकरीबन और भी लोग एंटर थे यहाँ से, हम लोग यहाँ से एंटर थे, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, और मैं तो यहाँ तक के लिए होल्ड करी थी मैंने, तकरीबन यहाँ तक के लिए, पता नहीं यहाँ पे निकल गया था मैं, नहीं कहीं निकल गया था, खैर। तो देखें, अगर हम लोग साथ में अपनी लॉजिक भी साथ में जोड़े ना, आईसीटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जो हमने लॉजिक पढ़ी हुई चीज़ें एफईजी वाली और एमएसएस वाली, उनकी अगर लॉजिक हम जोड़ें तो हमें एक अच्छा ए प्लस मॉडल देखने को मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं आपको रोज़ मिलेगा, लेकिन मैंने ये वीक के अंदर एक दो बनते हुए देखे हैं, और तकरीबन बहुत अच्छे से एक्यूरेसी होती है। भले आपको वीक के अंदर एक ट्रेड मिल रही हो तो आप एक ट्रेड करें, वीक में आपको दो ट्रेड मिल रही है आप दो ट्रेड करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 5 दिन चार्ट के आगे बैठना है और ट्रेड करनी है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। लोगों ने अपने फ़र्ज़ लगाया हुआ था कि जब ट्रेडिंग का नाम सुना हुआ लोगों ने, और बस 24 घंटे चार्ट देख रहे होते हैं। अब आप एक बात बताएं, आपने एक दुकान खोली है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, आपने दुकान खोली है किसी भी चीज़ की, अब आप रात के 2 बजे उठे या 3 बजे उठे पानी पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो रात के 2 ढाई बजे दुकान भागेंगे क्या देखने के लिए, क्या हो रहा है मेरी दुकान में, क्या चल रहा है? नहीं ना, आप आराम से अपने टाइम पे उठेंगे, फ्रेश होंगे, सुकून से आपने टाइम बनाया वो उस टाइम पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, उसके बाद जो भी आपका काम होगा वो करेंगे। लेकिन लोगों ने इस ट्रेडिंग को इतना हाइप दिया हुआ कि बस ट्रेडिंग 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 के चक्कर में ना वो 24 घंटे चार्ट देख रहे होते हैं। जब 24 घंटे आप चार्ट देखते रहते हैं ना, तो इससे दिमाग आपका ना हर एक चीज़ आपको बोलता है कि देखो अभी मैंने ये प्रिडिक्ट करा था ना कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, देखो बाय चली गई। अब आप बोलेंगे मैंने प्रिडिक्ट करा था मार्केट सेल आ जाएगी, सेल आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जब आप खुद इंटर होंगे तो उस टाइम पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, फिर आपका ऐसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, अपने पास मॉडल्स अपने बनाए आप। कौन सा वाला मैंने जो बताया आपको, एक अभी फिलहाल हमने इमीडिएट बैलेंस के ऊपर काम करा ना, तो देखें इमीडिएट बैलेंस इस तरीके से काम करता है। साथ में अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को जोड़े ना सिंपल वाले, मार्केट के अंदर देखें, अगर मैंने वही बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई, आप लोगों ने तकरीबन, आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ी होंगी बेसिक चीज़ें, लेकिन हम लोग उसको साइड करा देते हैं। हम बोलते हैं नहीं यार कुछ और होगा मार्केट के अंदर, जो उस ट्रेडर को पता है ना, जो उस ट्रेडर की एक्यूरेसी है वो किसी की नहीं हो सकती, या ऐसा बंदा है वैसा बंदा है, ऐसे ऐसा करने के चक्कर में ना आप लोग बेसिक चीज़ें अगर उनको छोड़ देते हैं, जब हम बेसिक चीज़ें छोड़ देंगे तो बेकार है फिर चीज़ें हमारे लिए। हाँ, ये थोड़ी आप लोगों की न्यू होगी जो इमीडिएट बैलेंस की मैंने बात बोली, बाकी सब चीज़ें बेसिक ही हैं। फेक एमएसएस मैंने बता दिया को किस तरीके से हमें देखना फेक एमएसएस, अगर बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो गई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं पहले बहुत एमएसएस के ऊपर लेता था, लेकिन अब से नहीं लेता, अब से मैं टर्टल सूप पे लेता हूँ, ठीक है, अपनी ट्रेड या एसएमटी पे हुई थी। मैं आप लोगों को चार्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मार्केट ने बाय जाना है, ठीक है, बाय जाना है, मार्केट बाय नहीं जा रही, कंसोलिडेशन कर रही है, तो मार्केट कहाँ आएगी, जब अपना मार्केट का इमीडिएट रिबैलेंस है, मार्केट उस एरिया में आएगी, ठीक है। मार्केट उस एरिया में क्या करने आएगी, मार्केट के पास उस एरिया में कोई ना कोई एक ऐसी एफईजी या ऐसा, एफईजी फिलहाल मोस्टली कम करता है, एफईजी पड़ा हुआ है जो मार्केट ने फिल नहीं करा, जो बिना फिल करे ऊपर जा रही थी, तो इसलिए मार्केट नीचे आएगी। तो आप जब देखें मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है,
उसके बाद शायद 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है ये न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से काम नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए मार्केट अब कंसोलिडेशन कर रही है तो मार्केट हाई भी नहीं तोड़ रही, तो लो के पास भी नहीं जा रही, एक जगह घूम रही है। तो आपने समझ जाना है मार्केट ने क्या करना है, उसे इमीडिएट रिबैलेंस करना है। जब मार्केट इमीडिएट रिबैलेंस के पास आए तो आपने देखना कि मार्केट ने क्या नाम है एक एफईजी वगैरह को मिल जाएगा। 1 आवर का देखेंगे, ठीक है, 1 आवर के साथ आप एफईजी अलाइन करेंगे 15 मिनट का, ठीक है, बस ये काफ़ी है आपके लिए इंटरडे के हिसाब से। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपने यहाँ से ट्रेड नहीं ली, इमीडिएट रिबैलेंस और एफईजी से ट्रेड नहीं लिया, मार्केट भाग गई, ठीक है, मार्केट भाग के ऊपर जा रही है और मार्केट यहाँ तक पहुँच गई, तो आपने यहाँ से इंटर नहीं होना, ठीक है, कभी भी यहाँ से इंटर नहीं होना। क्यों? जब आप यहाँ से इंटर होते हैं ना, जो अर्ली बायर्स यहाँ से इंटर होते हैं तो उनका एसएल कहाँ होगा, ये सोच के रखेंगे ना कि मार्केट ने इस एफईजी को फिल कर लिया है, ठीक है, मार्केट ने इस एफईजी को फिल कर लिया है। अब हम लोग रुकते हैं अपना जो एसएल है इस एफईजी के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने एफईजी फिल करने के बाद वापस नहीं आती प्राइस। प्राइस की एक मजे की बात ये है एल्गोरिथम की, मार्केट जिस एफईजी को फिल करती है उसके बाद दोबारा वहाँ पे नहीं आती, वापस नहीं आती। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो हर एफईजी नहीं होता, किसी किसी एफईजी में ट्रैप भी करती है। अगर हम देखें मार्केट ने क्या करा, मैंने आपको शायद ये वाला भी कॉन्सेप्ट आज अभी से थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर आपकी ट्रेड मिस हो जाए या आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है और आपको पता नहीं कि बस कहाँ से एंटर होना है और आपके पास बस मार्केट भागे जा रही है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना आपने अर्ली इंटर होकर इस एफईजी वगैरह के ऊपर अपना ऐसा रखना है। आपने वेट करना है एक एफईजी बनने का, ठीक है, वहाँ एफईजी बनेगा, एफईजी बनने के बाद मार्केट आपको बस स्विंग हाई या स्विंग लो बनाएगा, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में सबको पता है, 3 बार कैंडल लो होता है या हाई होता है। तो मार्केट जब स्विंग हाई या स्विंग लो बनाएगा, फिर आपने क्या करना है, उसको आपने मार्क करना है स्विंग लो को या स्विंग हाई को, और उसके ऊपर आपने लिख देना है प्यारा सा टर्टल सूट, ठीक है। ये एफईजी पड़ा हुआ है हमारे पास, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, सीएसआईडी भी हुई है यहाँ पे ना। यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई हुई, मैं मानता हूँ इस बात से, अभी मैंने बॉडी क्लोजिंग की बात करी थी, लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जरूरी नहीं, लेकिन हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारे पास बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई भी थी, एमएसएस हुआ है प्लस एफईजी से फिल कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या करा, अपना जो काम था इमीडिएट रिबैलेंस का काम कर दिया इसने, ठीक है, और साथ में लिक्विडिटी हंट जो यहाँ पे अर्ली बायर से वो यहाँ पे ऐड करके उनकी लिक्विडिटी हंट कर दिया, यहाँ पे टॉप रेट कर दिया, प्लस इसने एफईजी फिल कर दिया। अब मार्केट का कुछ काम नहीं बनता नीचे आने का, भले इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं करी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मसला नहीं है, लेकिन इसने क्या नाम है, अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल क्लोज करी ना इसने, इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग करिए, तो ये हमारे पास वैलिड सीएसआईडी वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बहुत वैलिड है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम काउंट नहीं करेंगे, ना मैं काउंट करता हूँ, ना इसके हाई को, ना इन सब चीज़ों को, बेकार है। अब मार्केट ने जब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है, मार्केट ने इमीडिएट बैलेंस प्लस एफईजी फिल कर दिया, लिक्विडिटी हंट कर दी, ठीक है। अब मार्केट के पास कोई काम ही नहीं बचा, तो मार्केट अगर नीचे आएगी भी तो कहाँ तक नीचे आएगी, बस ये जो स्विंग लो बनाए होते हैं ना मार्केट ने बीच बीच में, मार्केट में बस उनको लेने के लिए आती है नीचे। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं करा करें कि मार्केट हमारा टीपी ये था, बिलफर्ज ये टीपी था हमारा, ठीक है। अब मार्केट देखें कितना टीपी के पास से नीचे गिर गई, अब लोग क्या करेंगे, फॉरन एग्जिट हो जाएंगे, जिनकी यहाँ से एंट्री हो गई वो ब्रेक इन पेंटर हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार बस हम लोग क्या नाम है लॉस हो जाएगा, बैसल हो जाएगा, मार्केट गई नहीं ऊपर, बेकार चल रही है, पूरे दिन मार्केट बेकार चली थी, अभी भी रात में बेकार चल रही है, तो अब कल देखेंगे, ये देखें। अगर हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो मार्केट ने क्या करा, एक एफईजी फॉर्म हुआ था, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, जिसे हम वैलिड सीएसआईडी बोलेंगे, सीएसआईडी का ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी प्लस, अब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया, प्लस लिक्विडिटी ले लिया, एक यहाँ पे एफईजी में अलाइन है। तो ये अगर आपकी वहाँ से एंट्री मिस हो गई, यहाँ से एंट्री मिस हो गई, जैसे कि मैं यहाँ से एंटर था बोल रहा, फिलहाल के लिए जब यहाँ पे आई थी तो मैं यहाँ से ऐसे एंटर था, इस एफईजी यहाँ से हम लोग एंटर थे। अगर आपकी यहाँ से ट्रेड मिस हो गई, कोई मसले की बात नहीं, आपने वेट करना है, ठीक है, आपने रश नहीं करना मार्केट के अंदर कि बस मार्केट ऊपर जा रही है मैं यहाँ पे बस घुस जाऊँ, ऐसा ना करें। मार्केट आपको दोबारा मौका देती है और मार्केट हमेशा मौका देती रहेगी, कहीं नहीं जा रही मार्केट, कहीं नहीं भाग रही है। एक दिन ज़्यादा हो गया कोई मसले की बात नहीं, अगले दिन दोबारा आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अब आपका क्या काम है, जब मार्केट ने स्विंग लो उड़ाया तो आप यहाँ से इंटर हो गए, आपने अपना जो एंट्री रखनी है ना वो अपने रखनी है इस लो के पास, ठीक है, ये जो मैंने लाइन मार्क करी है बिल्कुल लो के साथ मैंने मार्क करी है, इस लो के ऊपर आपने अपनी एंट्री रखनी है या लिमिट लगा देनी है, और आपका ऐसा ये नहीं आएगा, ठीक है, ना ये आएगा। अगर आप ये रखना चाहते हैं ये रख लें, वैसे अगर आपको किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, ये हमारा वर्ल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इसका ऑर्डर ब्लॉक का लो रखेंगे, ठीक है, इसकी बॉडी रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना होगा तो ये फ़ौरन तोड़ देगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास काम का होगा तो ये यहीं से 50% फिल करेगा, टैप करेगा तो 50% फिल करेगा, उसके बाद निकल जाएगा टैप करके। अगर मार्केट ने किसी ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना होता है तो मार्केट क्या कर देगा, ये इसका 50% बुक करेगा, फिल करेगा, और इसके जो 100% वाला जो एरिया है, इसकी जो बॉडी है नीचे की, यहाँ को भी स्विप करेगा। जब मार्केट ये भी कर ले तो इसका ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी काम का नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक वो हमारे पास काम का होता है मार्केट 50% उस पर टैप करे और निकल जाए, लेकिन फिर भी आप लोग एहतियातन इस ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे रखेंगे अपना एसएल,
और टारगेट रखेंगे अपना ये, जो कि मार्केट ने ईजिली हमें दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ना ये, तो 15-20 आधे घंटे के अंदर मार्केट ने हमारा टीपी हिट कर दिया। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो हमने ट्रेड ली थी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसी तरीके से काम करता है मार्केट में। तो आप लोग को समझ में आया कि मार्केट के अंदर रश नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मैंने इसमें कोई एडवांस चीज़ें और कोई इतनी एक्सपेंसिव वो एफिशिएंसी नहीं झाड़ी हुई कि भाई मुझे सब कुछ पता है और नई नई नाम नहीं लिए कि ये नई चीज़ें जो होती हैं आजकल आई हुई CRT वगैरह, ये है वो है, कोई मैंने कुछ भी नाम नहीं लिया। जो सब चीज़ें सब पुरानी हैं और बिल्कुल बेसिक हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस सेटल्स हुआ हुआ लिक्विडिटी के साथ, प्लस यहाँ से एंट्री हो गई आपके पास एक, अगर आपको यहाँ से एंट्री होने में मुश्किल हो रही थी, यहाँ से मिस हो गई आपकी एक, यहाँ से एंट्री थी आपके इस शटर सूप से। आपको MSS का वेट नहीं करना, कुछ भी वेट नहीं करना, आपने SFG के नीचे रखा अपना SL, मार्केट जितना नीचे आ रही अच्छी बात है, अपने यहाँ तक यहाँ से बाय करा, अपना ऐसा रखा इस कैंडल किया तो यहाँ पे रखने बॉडी के पास, और यहाँ पे जाने देकर अपने ट्रेड। फिर आप देखें माशाल्लाह से आपके ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें न्यू नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। बस मसला ये होता है हम लोग रोज़ ट्रेड देखने के चक्कर में ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस पर जो ट्रेड मिल रही होती है हम उसको भी गवा देते हैं। तो आप लोग को समझ में आया ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इमीडिएट रिबैलेंस वाला।